अजीत जी, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से लगातार मैं काफ़ी लंबे समय से आपको देख रहा हूँ, डोर टू डोर जाके प्रोग्राम करना या फिर कि कोई भी समस्या हो, उसके लिए लगातार जो आप प्रयास करते हो किसी तरीके से जो ऊपर बात पहुँचाई जाए और उन समस्या का हल हो जाए। अब राजनीति के अंदर अगर कोई आता है, तो कहीं न कहीं उसका अपना खुद का भी कुछ स्वार्थ छुपा होता है अजीत जी। आने वाले समय में क्या कुछ चुनाव की तैयारियाँ, एक बार पहले भी आप चुनाव लड़ जैसे पहले चुनाव आपने लड़ा, क्या फिर से जो है इस तरीके के देखने को मिल सकता है कि आप भी जो है टिकट के लिए प्रयास कर रहे हो? देखिए, आज ये 66वां कार्यक्रम है सरदेव रामचंद्र जाने के आशीर्वाद से, जी, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे बीएसएनएल में राष्ट्रीय डायरेक्टर बनवाया जी, जी। और उसी नाते लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं हुँ, और उनके आशीर्वाद से मैंने 10 जनता दरबार लगाए हैं हुँ, और मुहिम के अंदर 6 वार्डों में मैं जनता दरबार लगा चुका हूँ। हुँ। तो जो मेरिट बनती है भारतीय जनता पार्टी में, वो मेरे ख्याल से मेरिट मेरी बन चुकी है। जी, जी। और चुनाव लड़ने के लिए भी अगर श्रद्धेय रामचंद्र जांगड़ा जी का आशीर्वाद रहता है, पार्टी का आशीर्वाद रहता है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। हुँ, और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि 3-4 चुनाव हारने के बाद हुँ, हमारे सम्मानित शमशेर खरकड़ा जी को, हुँ। उनको भी जो मतलब ये कि अपने जो ऊपर की जो राजनीति है वो कर लेनी चाहिए। जी, जी। अब जैसे हम जैसे जो लगे हुए हैं हुँ, और कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सुखबीर गोयल जी हैं, मुकेश जी हैं, कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का कोई पेटेंट नहीं होता। हुँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम लगातार लगे हुए हैं। अब ये देखते हैं कि मेरिट कब बनती है और कब सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी का आशीर्वाद मिलता है और कब पार्टी का आशीर्वाद मिलता है। बाकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जनता का आशीर्वाद, जी, क्योंकि जी। 66 कार्यक्रम, अब गांव है 43, जिसमें से इमलीगढ़ और अशोकनगर इनको निकाल दें तो हुँ, 41 गांव बनते हैं। अब 66वां आज कार्यक्रम रहा सरदेव रामचंद्र जी के आशीर्वाद से, तो आप औसत निकाल लीजिए कितने कार्यक्रम हैं और लगातार ये 100 कार्यक्रम होंगे, 100 से ऊपर कार्यक्रम जाएंगे, तो मेरे ख्याल से टिकट के लिए तो मेरिट बन ही चुकी है। अच्छा अजीत जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा, शमशेर खरखड़ा जी का अब आपने ज़िक्र किया। क्या आपकी बातों से तो लग रहा है कि फिर से जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल चुनाव में 24 घंटे के लिए ये सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा कहते हैं कि अजीत भाई, हर परिस्थिति के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता हूँ और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूँ। बीच में 2-3 बार टिकट कटी, शमशेर जी ने चुनाव लड़ा, हमने कोई बात नहीं। मैं आप शमशेर जी से ये बात पूछ लेना, मैं अब मेरा जो 41 नंबर बूथ बनता है इमलीगढ़ का, वहाँ सुबह से शाम तक इसलिए बैठा था कि ये न कह दें कि ये चुनाव लड़ चुके हैं अजीत जी और इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं सुबह से शाम तक वहाँ बूथ पर बैठता, दोनों चुनाव, तीनों चुनाव में बैठा हूँ मैं। अच्छा जी, जी मेरा सवाल तो जो था शायद आपने अच्छे से सुना नहीं। मैं ये पूछ रहा था, जिस तरीके से आपने शमशेर खरखड़ा जी का ज़िक्र किया कि उनको जो है अब ऊपर की राजनीति कर लेनी चाहिए। कहीं न कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि शमशेर खरखड़ा जी जो है, एक बार फिर से जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैं मान के चलूँ। जी, वो तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात को। लेकिन अब ये हिमाचल प्रदेश में जिन्हों जो टिकटार्थी या जो कार्यकर्ता चुनाव हार चुके हैं, 2 चुनाव, 3 चुनाव, उनको 41 टिकटें काटी गई हैं। हुँ, तो वही फार्मूला हरियाणा प्रदेश में भी लागू होगा। जी। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता जी, हूँ। जी, जी। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो उजाला नगर कॉलोनी वासियों ने जो है यहाँ पे जो है बुला के जो है इनका भी सम्मान किया है। अब जिस तरीके की बातें यहाँ से निकल के आई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है ऊपर जो राजनेता है उनके पास भी पहुँच सके और देख सके कि महम के अंदर अभी हाल फिलहाल जो है माहौल किस तरीके का चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।